अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चैनल पर खुश आमदीद। हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें हमने स्पीड टाइम ग्राफ को देखा था, जिसकी मदद से हमने ये इक्वेशंस ड्राइव करनी थी और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। आज के इस लेक्चर में यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन के पार्ट 2 में हम आगे प्रोसीड करेंगे और बाकी दो रह जाने वाली इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम देखते हैं कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसको फाइंड करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है। उस क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए पहले तो हम हेल्प लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। वो हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम या फिर गेन इन वेलोसिटी। तो अगर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी तो हम उसकी हेल्प से फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी और टाइम भी। लेकिन अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना हो देन हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। वो क्वांटिटी जिसको फाइंड करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है वो हमारे पास है डिस्टेंस। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से किस तरह डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस हमने कहा था एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। हमारे पास एरिया क्या है, इस केस में हमारे पास है ओ ए बी डी। ये जो टोटल शेप है हमारे पास ये हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अब ये जो शेप ओ ए बी डी है ये हमारे पास एक रेक्टेंगल ओ ए सी डी और एक ट्रायंगल ए बी सी पर जो है मुश्तमिल है। तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस जो है हमारा वो इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, ओ ए सी डी प्लस क्या है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी। अब हमने ये एरियाज फाइंड किए थे। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था हमारे पास वो हमारे पास था, पहले तो हम इसको कह देते हैं इक्वेशन स्टार। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं तो वो हमारे पास है विड्थ इनटू लेंथ। विड्थ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास विड्थ है यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और लेंथ हमारे पास है ये टाइम। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है हमारे पास ये ए सी, वो किसके इक्वल है, ओ डी के, जो किसके इक्वल है, टाइम के। इनटू टाइम, और फिर हमारे पास हाइट क्या है, हाइट हमारे पास गेन इन स्पीड है 80। ये आ गए हमारे पास एरियाज। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यूज को पुट करें इक्वेशन स्टार में, तो इक्वेशन स्टार क्या बन जाएगी, इक्वेशन स्टार हमारे पास जो बनेगी वो होगी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 टी इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर यानी टाइम स्क्वायर, एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई है जो कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये हमने ड्राइव कर लिया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसकी डेरिवेशन के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।